नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित श्रीवास्तव है और हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं और फेसबुक पर शेयर करूं तो मैं आपको एक रियल कंटेंट दे सकूं। तो आज जिस स्टोरी के बारे में, जिस कहानी के बारे में आपसे बात करूंगा वो बिल्कुल सच्ची घटना है। तो हुआ यूं कि एक शहर में एक व्यक्ति ने पुलिसकर्मियों को फ़ोन करा, जो सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर दिए गए थे उस पर, और उनसे कहा कि साहब, शहर में तो लॉकडाउन चल रहा है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं राशन खरीद के ला सकूं और बाहर भी नहीं जा सकता, तो आप मेरी कुछ मदद करें, कुछ राशन हो सके तो मेरे घर में आकर मुझे दे दिया जाए। तो पुलिसकर्मियों ने उनका नाम पूछा, उनके घर का पता पूछा और कुछ समय के बाद अपनी गाड़ी लेकर वो उस पते पर पहुंच गए। तो जब पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सोसाइटी थी अच्छी खासी, वो हर मकान 2 मंजिला 3 मंजिला बना हुआ था। तो पुलिस वालों को लगा कि काफी समृद्ध लोग रहते होंगे यहाँ पर और उनके साथ किसी ने मजाक कर दिया है। तो पुलिस वालों ने सोचा क्यों ना उसी नंबर पर दोबारा फोन करके बात की जाए। तो पुलिस वालों ने जब उस नंबर पर फोन किया तो उन्होंने कहा कि हम मकान नंबर 205 के बाहर खड़े हैं। तो उस व्यक्ति ने, जिसका नाम किशन लाल था, किशन लाल जी ने ये कहा कि आप 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। 1 मिनट के बाद किशन लाल जी अपने मकान का मेन गेट खोलकर बाहर आए तो पुलिस वालों ने उन्हें देखा और उनकी उम्र का अंदाजा लगाया। लगभग 65 से 70 साल की उम्र के बीच के वो व्यक्ति थे। पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि आपका अपना मकान होने के बावजूद आप सरकारी मदद मांग रहे हैं और आपने हमें फ़ोन किया और आपको इस चीज़ को लेकर आपको शर्म आनी चाहिए, आप गरीबों का हक मार रहे हैं। तो किशन लाल जी ने इतनी बात सुनने के बाद कहा कि साहब, शर्म आती है तभी तो आपको फ़ोन किया है। किशन लाल जी ने कहा कि साहब, शर्म आती है तभी तो आज आपको फ़ोन किया है, और जिस 2 मंजिला 3 मंजिला मकान की आप बात कर रहे हैं, ये मकान मैंने आज से 30 साल पहले बनाया था जब मेरी नौकरी लगी थी। नौकरी लगने के बाद मैंने बैंक से लोन लिया और सालों तक इस लोन की ईएमआई को चुकाया है। मेरी जो सैलरी आती थी उसमें से आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो इस लोन की ईएमआई को चुकाने में चली जाती थी, और बाकी के जो बचते थे पैसे, उससे मैं अपना घर परिवार चलाता था, बच्चों की परवरिश करता था। अब क्योंकि रिटायर हो चुका हूं तो आमदनी का तो कोई जरिया बचा नहीं, तो सोचा कि 2 मंजिला मकान में से 1 मंजिल किराए पर दे दी जाए। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से इस महीने तो किराया भी नहीं मिल पाया। रिटायरमेंट के समय पर जो पैसा मिला था, उस पैसे से अपने बेटे को एक छोटा सा व्यवसाय करा दिया। बेटे ने भी जो पैसा उस बिजनेस में कमाया, अपने उस छोटे से बिजनेस को और बड़ा करने के लिए वही पैसा उसने उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। और आज सुबह जब अपने बेटे को यानी कि अपने पोते को रोता हुआ देखा भूख के कारण, तो सारी शर्म एक तरफ रखकर सीधा आपको फोन कर दिया। इतनी बात सुनने के बाद पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी से कुछ खाने के पैकेट निकाले और उस किशन लाल के हाथ में रख दिए और वहां से चले गए। दोस्तों, जो भी जिम्मेदार लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे और केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारों से मेरा निवेदन है, ऐसे किशन लाल जी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए अपने मकान तो बना लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर वो खोखले हैं। उनकी कोई जमा पूंजी नहीं है कि वो 20, 25, 30 दिन तक बिना कमाए, बिना पैसा कमाए, बिना किसी पैसे के रह सकें। मेरी दरख्वास्त है सभी राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से, कि किशन लाल जी जैसे अनेकों परिवार ऐसे हैं जिनके खुद के अपने घर होने के बावजूद भी वो परेशान हैं। उन लोगों की भी मदद की जाए, गरीबों की, मजदूरों की साथ, गरीब और मजदूरों के साथ साथ ऐसे लोगों की भी मदद की जाए जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं और इस समय बहुत परेशानी में है। धन्यवाद।